जी हाँ दोस्तों, आईसीसी मेंस टी20 वर्ल्ड कप का सेकंड रोमांचक मुकाबला आप सभी को बता दें, साल 2021 का ये टी20 मुकाबला बड़ा ही शानदार तरीके से आगाज हुआ है। जहां पहला मैच ओमान वर्सेस पापुआ न्यू गिनी के बीच हुआ, तो वहीं दूसरा मैच ग्रुप बी में बांग्लादेश वर्सेस स्कॉटलैंड के बीच। आप सभी को बता दें कि बड़ी ही धमाकेदार जीत दर्ज करी स्कॉटलैंड की टीम ने। जी हाँ दोस्तों, हैरान कर देने वाला ये नतीजा निकला। आखिरी ओवर तक ये रोमांचक मुकाबला गया। सारी जानकारी देंगे इस मुकाबले की। बांग्लादेश की प्लेइंग 11 क्या थी, स्कॉटलैंड की प्लेइंग 11 क्या थी, स्कॉटलैंड के किस खिलाड़ी के दम पर बांग्लादेश को हराने में कामयाब रही। एक ऐसी टीम जिसको अभी तक बहुत से कम देश, बहुत से कम क्रिकेट प्रेमी जानते हैं, स्कॉटलैंड। ये नाम याद कर लीजिए, क्योंकि आईसीसी मेंस टी20 वर्ल्ड कप 2020 में ये धमाकेदार परफॉर्मेंस देने के लिए बिल्कुल तैयार है, क्योंकि इसने बांग्लादेश जैसी टीम को हराया, जिसने अभी हाल ही में ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, वेस्ट इंडीज जैसी टीम को बिल्कुल अपने घरेलू मैदान पर धूल चटाई थी। लेकिन इसके बावजूद भी बांग्लादेश जैसे ही क्वालिफाइंग मुकाबले में पहला मैच स्कॉटलैंड से खेली, वहां पर इनको करारी हार का सामना करना पड़ा, वो भी आखिरी ओवर में। आप सभी को बता दें, ये दोनों ही देशों के लिए न्यूट्रल वेन्यू था, ना ही स्कॉटलैंड के पक्ष में था, ना ही बांग्लादेश के पक्ष में। लेकिन स्कॉटलैंड की बल्लेबाजी, गेंदबाजी दोनों ही दोस्तों आखिरी मैच, आखिरी पलों में, यानी आखिरी कुछ ओवरों में, डेथ ओवरों में पलटने के लिए कामयाब रही। अब आपको बताते हैं मैच का पूरा हाल, क्या कुछ मैच में दोस्तों देखने को मिला खास, कैसे शाकिब अल हसन ने एक बड़ा कीर्तिमान अपने नाम स्थापित किया। सारी जानकारी देंगे, लेकिन उससे पहले अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्द से जल्द चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आप ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट पा सकें। बता दें दोस्तों, इस बार टी20 वर्ल्ड कप ओमान और यूएई के देशों में हो रहा है कोविड के चलते, क्योंकि अगर कोविड नहीं होता तो यही भारतीय देशों में खेला जा रहे होते मुकाबले। इसी के साथ ये टी20 वर्ल्ड कप का मुकाबला साल 2020 में होना था, लेकिन कोविड की वजह से ही दोस्तों साल 2021 में ये हो रहा है, पॉसिबल हो पाया है, वरना तो ये अनिश्चित काल तक के लिए टला था। अब यहाँ पर ओमान और यूएई के देश के ग्राउंड फिक्स किए गए, जहाँ एआई एमरेट क्रिकेट ग्राउंड में दोस्तों ये मुकाबला खेला गया। इससे पहले वाला भी मुकाबला दोस्तों एमरेट क्रिकेट ग्राउंड में ही खेला गया था, ओमान वर्सेस पापुआ न्यू गिनी के बीच। अब बांग्लादेश वर्सेस स्कॉटलैंड का ये मुकाबला दोस्तों बड़ा ही शानदार रहा। आखिरी ओवर, आखिरी गेंद तक तो नहीं कह सकते, लेकिन हाँ आखिरी ओवर तक ये मुकाबला जरूर गया। बांग्लादेश की आज प्लेइंग 11 थी दोस्तों, लिटन दास, सौम्य सरकार, शाकिब अल हसन, मुशफिकुर रहीम, महमदुल्लाह जो कप्तान हैं, अफीफ हुसैन, नूरुल हसन, मेहदी हसन, मोहम्मद सैफुद्दीन, तस्कीन अहमद और मुस्तफिजुर रहमान। स्कॉटलैंड की बात करें तो जॉर्ज मोन्सी, काइली कोटरेज जो कप्तान है, मैथ्यू क्रॉस, रिची बेरिंगटन, कॉलियम मैकलॉर्ड, मिचेल लेस्क, क्रिस ग्रेव्स, मार्क वॉट, जॉश डीवे और सैफन शरीफ के साथ ब्रेडली वील देखने को मिले। जब दोनों ही कप्तान टॉस के लिए आए तो बड़े शानदार तरीके से बांग्लादेश के कप्तान ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। महमदुल्लाह ने पहले बल्लेबाजी करने उतरी दोस्तों। स्कॉटलैंड की टीम को बुरी तरीके से फंसा रखा था बांग्लादेश के गेंदबाजों ने, उनको हाथ खोलने का मौका ही नहीं दे रहे थे। अब आपको जो आंकड़े बताने वाले हैं वो सचमुच हैरान कर देने वाले हैं, लेकिन एक बल्लेबाज के दम पर पूरी पारी ही पलट गई। इसलिए कहते हैं दोस्तों कि उम्मीद मत छोड़िए, नेवर लूज होप, और यही स्कॉटलैंड ने करके दिखाया। उन्होंने उम्मीद नहीं छोड़ी, चाहे वो डेथ ओवर में बल्लेबाजी की ही क्यों ना हो। अब स्कॉटलैंड ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 140 रन बनाए 9 विकेट के नुकसान पर, और शुरुआती अगर 6 विकेट की बात करें दोस्तों तो वो 53 रन के अंदर गिर चुके थे 12वें ओवर की तीसरी गेंद तक। पहला विकेट आया था दोस्तों 5 रन पर, जब स्कोर था स्कॉटलैंड का। तीसरे ओवर की चौथी गेंद थी और कप्तान कोटरेज बिना खाता खोले वापस जा रहे थे। 7 गेंदों में बिना खाता खोले सैफुद्दीन ने आउट किया था जो गेंदबाज थे। इसके बाद मेहदी हसन दोस्तों अगले ही ओवर लेकर आए, जहां 17 गेंदों में 11 रन बनाकर खेल रहे। क्रॉस और मुंशी के बीच एक छोटी सी पार्टनरशिप हुई थी दोस्तों 40 रन की। ये पार्टनरशिप तोड़ी यहां पर मेहदी हसन ने, क्योंकि क्रॉस और मुंशी दोनों को ही यहां पर चलता क्या एक ही ओवर के अंदर। वो ओवर था दोस्तों 8वां ओवर की दूसरी गेंद और 8वें ओवर की 5वीं गेंद पर दोनों बल्लेबाजों को चलता क्या 45 और 46 रन के निजी स्कोर पर टीम के 3 विकेट गिर चुके थे। मुंशी और क्रॉस दोस्तों दोनों सेट बल्लेबाज वापस जा चुके थे। 11 रन बनाए थे क्रॉस ने एक चौके की मदद से, और 29 रन मुंसे ने बड़ी तेजी से 23 गेंदों में बनाया था 2 चौके 2 छक्के की मदद से। ये दोस्तों पिच कह सकते हैं कि एक एवरेज स्कोर 140 से 150 ही बनता है, तो डिफेंडेबल टोटल हो सकता है। इसी की बात दोस्तों बात करें तो बैरिंगटन यहां बल्लेबाजी करने के लिए आए, उनका विकेट लिया शाकिब अल हसन ने। जैसे ही शाकिब अल हसन ने लिया ये विकेट, वैसे ही दोस्तों लसित मलिंगा के एक बड़े रिकॉर्ड के करीब आ गए। और दूसरा विकेट जब उन्होंने लिस्क का लिया, बिना खाता खोले लिस्क को आउट किया, तो यहां पर दोस्तों शाकिब अल हसन ने इतिहास रच दिया। पहला विकेट उन्होंने बैरिंगटन को चलता किया, 5 गेंदों में 2 रन बनाकर खेले थे। कैच आफिफ हुसैन ने पकड़ा था और दूसरा विकेट लीज का लिया था, जो 2 गेंदों में बिना खाता खोले वापस गए। अब 6 विकेट दोस्तों 53 रन पर गिर चुके थे। उसके बाद हमें देखने को मिला मार्क वोट और क्रिस ग्रिप्स के बीच दोस्तों टेलेंडर बल्लेबाजों के बीच धमाकेदार पार्टनरशिप हुई, जो 50 रन के आसपास की पार्टनरशिप थी, जिसमें 17 गेंदों में 22 रन बनाए थे। मार्क वोट ने 2 चौके की मदद से, तस्कीन अहमद ने इनका विकेट लिया, कैच सौम्य सरकार ने पकड़ी, और क्रिस ग्रिप्स ने 28 गेंदों में 45 रन ताबड़तोड़ तरीके से बनाए। जिस पिच पर ओपनिंग बल्लेबाज अच्छा पारी नहीं
नहीं खेल पाए। वहां पर दोस्तों क्रिस ग्रीव्स ने एक ताबड़तोड़ पारी खेली, 4 चौके 2 छक्के इनकी इस पारी में थे, लेकिन मुस्तफिजुर ने यहां पर इनका विकेट लिया, कैच पकड़े शाकिब अल हसन ने। अब 45 रन की क्रिस ग्रिप्स की पारी दोस्तों आखिरी ओवर में दूसरी गेंद पर ही आउट हुए थे जब टीम का स्कोर 131 था। 20वें ओवर की तीसरी गेंद पर डेवी का विकेट गया था 131 रन पर ही, लेकिन उसके बाद दोस्तों लास्ट में साफियान शरीफ आए जिन्होंने आखिरी गेंद पर छक्का लगाया था, 2 गेंदों में 8 रन बनाए जिसके दम पर टीम का स्कोर 140 पहुंचा था। उससे पहले वो एक डबल रन दौड़े थे, उसके बाद एक छक्का लगाया था, 2 गेंदों में 8 रन यानी कि 400 का स्ट्राइक रेट। विल ने भी एक सिंगल लिया था। तो 140 9 विकेट के नुकसान पर स्कॉटलैंड ने पहली बल्लेबाजी के दौरान बनाया। 3 विकेट मेहदी हसन ने लिए, 2 विकेट दोस्तों शाकिब अल हसन ने लिया, 1 विकेट सैफुद्दीन ने और 2 विकेट मुस्तफिजुर ने और 1 विकेट तस्किन अहमद ने। अब शाकिब के नाम कौन सा बड़ा रिकॉर्ड दर्ज हुआ वो आपको आगे बताते हैं अपनी वीडियो में, लेकिन बात करते हैं अब सेकंड इनिंग की कि बांग्लादेश को चेस करना था 141 रन और 9 विकेट तो स्कॉटलैंड ने पहले खोई थी, लेकिन अब यहां बांग्लादेश को चेस करने से बचाना था। तो शुरुआत दोस्तों बांग्लादेश की भी कुछ खास नहीं रही क्योंकि 18 रन पर इन्होंने 2 विकेट खो दिए थे। सौम्य सरकार और लिटन दास 2 बड़े इंपॉर्टेंट विकेट दूसरे ओवर की तीसरी गेंद पर और चौथे ओवर की तीसरी गेंद पर 2 विकेट यहां पर खो दिए थे। 7 गेंदों में 5 रन बनाकर व्हील की गेंद पर आउट हुए थे लिटन दास, 5 गेंदों में 5 रन बनाकर सौम्य सरकार आउट हुए, 1 चौका इनकी इस पारी में था। लेकिन उसके बाद शाकिब अल हसन द ऑलराउंडर और मुशफिकुर रहीम के बीच दोस्तों एक पार्टनरशिप पनपी। शाकिब अल हसन दोस्तों वही खिलाड़ी जो इस बार आईपीएल फाइनल में कोलकाता नाइट राइडर की तरफ से खेले थे। ज्यादा कुछ खास इनकी परफॉर्मेंस रही नहीं थी, गेंदबाजी अच्छी की थी लेकिन बल्लेबाजी में तो दम दिखाई नहीं। लेकिन फिर भी बांग्लादेश की टीम इन पर ही निर्भर कहीं ना कहीं रहती है, गेंदबाजी में भी और बल्लेबाजी में भी, इसलिए इनको नंबर 3 पर बल्लेबाजी के लिए भेजा। तो शाकिब ने कोशिश अच्छी की लेकिन ये मैदान ही दोस्तों कुछ अलग ही कह सकते, अनप्रेडिक्टेबल है। किसी बल्लेबाज के लिए मैदान बहुत खूबसूरत है, किसी के लिए ये गले की फांस। शाकिब अल हसन के लिए गले की फांस बनी क्योंकि 28 गेंदों तो खेली लेकिन 20 ही रन बनाने में कामयाब रहे। शाकिब अल हसन 1 चौका मार पाए थे। अब 20 रन यहां बनाए, 2 विकेट पहले चटकाए थे, यानी कि इनका ऑलराउंडर प्रदर्शन देखने को मिला। इसके दम पर एक नया कीर्तिमान स्थापित किया, आपको बताते हैं आगे वीडियो में। क्रिस ग्रिप्स ने दोस्तों यहां पर शाकिब अल हसन का विकेट लिया था। ये वही खिलाड़ी है जिसने एक 45-46 रन की पारी खेली थी, यानी पहले बल्ले से उसके बाद गेंद से भी कमाल दिखाया। तो कहते हैं कि कभी कभी किसी खिलाड़ी का दिन होता तो शायद आज क्रिस ग्रिप्स का दोस्तों आज दिन था। शाकिब अल हसन का विकेट लेकर ये पार्टनरशिप तोड़ी। मुशफिकुर रहमान जो खेल रहे थे उसके बाद 2 ओवर बाद इनका भी विकेट गिरता है। टीम के 74 रन के निजी स्कोर पर 36 गेंदों में 38 रन पारी खेलकर मुशफिकुर रहीम आउट होते हैं। 1 चौका 2 छक्के इनकी इस पारी में थे। दोनों ने दोस्तों रन तो बटोरे लेकिन दिक्कत एक थी कि इनका स्ट्राइक रेट कम था जिसके दम पर रिक्वायर्ड रन रेट बढ़ा लिया था स्कॉटलैंड ने। अब वही दिक्कत महमूदुल्लाह और आफिफ हुसैन के सामने खड़ी हुई क्योंकि अब यहां से रिक्वायर्ड रन रेट 8.5-9 रन प्रति ओवर हो गया था, जो बना पाना इस मैदान पर बहुत ही मुश्किल था। लेकिन इन्होंने कोशिश की और यहां से एक छोटी सी पार्टनरशिप बिल्डअप करने की कोशिश करी जिसमें आफिफ हुसैन ने 12 गेंदों में 18 रन बटोरे और दूसरी तरफ से सामने खड़े इनके महमूदुल्लाह ने कप्तान ने 22 गेंदों में 23 रन बनाए, 1 चौके 1 छक्के की मदद से। लेकिन आफिफ हुसैन का विकेट मार्क वोट ने लिया और महमूदुल्लाह का विकेट व्हील ने लिया। तो 17वें ओवर की तीसरी गेंद पर आफिफ हुसैन का विकेट गिरा दोस्तों और नूरुल हसन आए थे बल्लेबाजी करने के लिए। वो 3 गेंदों में 2 ही रन बना पाए थे। व्हील ने इनका विकेट ले लिया था। जहां 18वें ओवर की दूसरी यानी 19वें ओवर की दूसरी गेंद पर 110 रन पर नूरुल हसन का विकेट गिरता है, तो 19वें ओवर की 5वीं गेंद पर 116 रन पर गिरता है महमूदुल्लाह का विकेट जो 23 रन बनाकर खेल रहे थे, यानी कि दोनों सेट बल्लेबाज जा चुके थे और अब करीब 9 गेंदों में दोस्तों 25 रन की आवश्यकता थी। उसके बाद क्या था, यहां पे गेंद खाली डॉट कराना शुरू करा। और आखिरी ओवर की बात करें तो आखिरी ओवर में दोस्तों 19वें जब ओवर खत्म हुआ था तो टीम का स्कोर 117 रन 7 विकेट के नुकसान पर था। यहां से कोशिश थी यहां पर बल्लेबाजों की कि आगे लेकर जाए किसी भी तरीके से। पहली गेंद पर सिंगल आता है, दूसरी गेंद पर एक चौका मारते हैं, मिड ऑफ ड्रॉप बैक होता है, लेकिन उसके बाद तीसरी गेंद पर फिर एक सिंगल लेते हैं। अब उसके बाद चौथी गेंद पर एक छक्का, 5वीं गेंद पर एक चौका, लेकिन यहां से छठी गेंद पर एक सिंगल आता है जिसकी वजह से टीम को 6 रन से हार का सामना करना पड़ता है बांग्लादेश की टीम को। आखिरी ओवर कुछ यहां पे ज़्यादा 23 रन की आवश्यकता थी, लेकिन फिर भी बल्लेबाजों ने अच्छी कोशिश की। लास्ट में दोस्तों कह सकते हैं कि बांग्लादेश ने हार नहीं मानी, जहां पर कोशिश मेहदी हसन ने 5 गेंदों में 13 रन बनाए, 1 चौके 1 छक्के की मदद से। मोहम्मद सैफुद्दीन ने 2 गेंदों में 5 रन 1 चौके की मदद से मारा। 3 विकेट दोस्तों इस मुकाबले में ब्रैडली व्हील ने लिया 4 ओवर में 24 रन देते हुए। क्रिस ग्रिप्स ने 3 ओवर में 19 रन देते हुए 2 विकेट झटके। मार्क वोट ने 4 ओवर में 19 रन देते हुए 1 विकेट झटका। लेकिन स्कॉटलैंड ने मुकाबला 6 विकेट से अपने नाम दर्ज कर लिया। अब आपको दोस्तों लेकर चलते हैं उस रिकॉर्ड की तरफ जिसकी हम बात कर रहे थे कि जो हासिल करा है कि किस प्रकार से यहाँ पर कपिल देव, इमरान खान, जैक कैलिस जैसे बड़े बड़े खिलाड़ियों का रिकॉर्ड तोड़ दिया है यहाँ पर शाकिब अल हसन ने। तो उस रिकॉर्ड की बात करें तो वो बहुत ही बड़ा रिकॉर्ड है दोस्तों, क्योंकि आईसीसी के T20 मुकाबले में पहले ही मैच में अगर बात करें तो ओमान वर्सेस पापुआ न्यू गिनी के मुकाबले में कप्तान ने दोस्तों जो थे ओमान की तरफ से उन्होंने
इन्होंने 4 विकेट लेकर इतिहास दर्ज करा, तो यहाँ शाकिब ने कमाल किया। आपको बता दें शाकिब अल हसन इंटरनेशनल क्रिकेट में पहले ऐसे खिलाड़ी बन गए हैं जिन्होंने 600 विकेट और 12,000 से ज़्यादा रन बनाए हैं। कपिल देव, इमरान खान, इयान बोथम और जैक कैलिस जैसे दिग्गज भी नहीं कर सके कमाल। शाकिब ने इंटरनेशनल क्रिकेट में कमाल किया। शाकिब अल हसन ने स्कॉटलैंड के खिलाफ T20 वर्ल्ड कप के राउंड 1 मैच में 2 विकेट लेकर यह उपलब्धि हासिल की। यही नहीं, इसी मैच में दूसरा विकेट लेते ही शाकिब अल हसन के नाम एक वर्ल्ड रिकॉर्ड भी दर्ज हो गया। शाकिब अल हसन इंटरनेशनल T20 क्रिकेट में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज बन गए। शाकिब अल हसन ने श्रीलंका के लसिथ मलिंगा को पीछे छोड़ते हुए ये रिकॉर्ड अपने नाम दर्ज किया। अपने करियर के 89वें T20 इंटरनेशनल मैच में शाकिब ने 11वें ओवर में दूसरी गेंद पर रिची बैरिंगटन को बाउंड्री पर मोहम्मद हफीज के हाथों कैच कराकर मलिंगा के रिकॉर्ड की बराबरी करी। शाकिब अल हसन की बात करें तो दोस्तों शाकिब अल हसन ने 58 टेस्ट में 3,933 रन और 215 विकेट लिए। वहीं 215 वनडे में 6,600 रन और 270 विकेट लिए। वहीं T20 की बात करें तो ये करियर इनका जारी है, जहां 89 मैचों में शाकिब ने 1,763 से ज्यादा रन लिए हैं, तो वहीं 108 विकेट चटका दिए। इससे पहले दोस्तों लसिथ मलिंगा की बात करें तो 84 मैचों की 83 पारियों में 20 की औसत से उन्होंने 107 विकेट लेकर यह कीर्तिमान अपने नाम होल्ड कर रखा था रिकॉर्ड। लेकिन उनका एक मैच में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन की बात करें तो 6 रन देकर 5 विकेट चटकाना रहा है। अब T20 वर्ल्ड कप 2021 के लिए श्रीलंकाई टीम में जगह नहीं दिए जाने के बाद उन्होंने क्रिकेट के सभी फॉर्मेट से संन्यास का ऐलान कर दिया। यानी कि शाकिब के नाम 108 विकेट लेने के बाद बड़ा वर्ल्ड रिकॉर्ड दर्ज हो गया है और अभी तो शाकिब आने वाले समय में यहां पर बांग्लादेश की तरफ से कई और मुकाबले खेलते नजर आएंगे। तो ये था दोस्तों पूरे मुकाबले का हाल, जहां पर स्कॉटलैंड की टीम की तरफ से पहले बल्लेबाजी में क्रिस ग्रिप्स ने दोस्तों वापसी कराई थी। उसके बाद गेंदबाजी में दोस्तों उन्होंने अच्छी गेंदबाजी करते हुए वापसी कराई। तो क्रिस ग्रिप्स की लास्ट में खेली गई 45 रन की पारी बहुत इंपॉर्टेंट साबित हुई, वरना टीम का स्कोर दोस्तों 100 रन के अंदर भी रह सकता था। 53 रन में दोस्तों 6 विकेट गिर चुकी थी। उसके बाद अगले इन्होंने जो 104 रन तक पहुंचाया पारी के दौरान, तो 50 रन की पारी में दोस्तों मार्क वोट और क्रिस ग्रिप्स की पारी इंपॉर्टेंट रही, वरना स्कॉटलैंड ये मैच हार जाती। तो स्कॉटलैंड बांग्लादेश का ये सेकंड T20 वर्ल्ड कप का मुकाबला धमाकेदार रहा। इसके बाद दोस्तों अब यहां पर वार्म अप मैच कल इंडिया खेला जाना है, उसकी सारी जानकारी के लिए चैनल सब्सक्राइब कर बने रहे हमारे साथ। नेक्स्ट 9 स्पोर्ट्स की रिपोर्ट।